अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। वक़ाल तआला अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। वक़ाल अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी ख़लीली ला तुशरिक बिल्लाह इन क़ुतिल्ता औ हुर्रिक़ता औ कमा क़ाल। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह का मुल्हाकिमीन के लिए, जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक दाता गंजबख्श है, फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर की ताक़तों का मालिक है। अनगिन ला तादाद बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया वाली बतहा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो साक़ी कौसर शाफ़ महशर शफ़ीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन है। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,00,000 से ज़्यादा कम व पेश पैगम्बर भेजे हैं। सब ने आकर के एक ही बात की दावत दी है, एक ही मिशन लेकर के आए हैं। वो मिशन है तौहीद वाला। और कायनात में सबसे बड़ी जो दौलत और नेमत है, वो तौहीद की दौलत और नेमत है। तौहीद नहीं है तो इंसान के पल्ले कुछ भी नहीं है। वो चाहे कितना मालदार हो, जागीरदार हो, कितना ही वो अच्छे काम करने वाला क्यों ना हो, तौहीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आइए चंद एक मिसालें आपके सामने कुरान पाक से अर्ज़ करूँगा कि तौहीद की अहमियत क्या है। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा कश्ती में बैठता नहीं और नूह पैगम्बर उसको कश्ती में बिठाना चाहते हैं। कुरान कहता है वहाला बैनहुमुल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन। वो कहता था कि सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, कि मैं तो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आज तेरी कोई भी जो चाल है तेरे काम आने वाली नहीं है। अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त आ रहा है, उसमें बचेगा बस वही जो मेरी कश्ती के अंदर सवार हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा।
अब ये बातें हो रही हैं, कुरान कहता है, फरमाया वहाल बैनहुमुल मौज वकान मिनल मुग़रक़ीन। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरा बेटा कश्ती में सवार हो जा, बेटा मानता नहीं है। अब दोनों के दरमियान पानी की एक मौज हाइल हो गई। देखते ही देखते बेटा नज़र आना बंद हो गया, पानी के अंदर गर्क हो जाता है। अब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की पिदरी मोहब्बत जागती है। कुरान कहता है, फरमाते हैं वनादा नूह रब्बहू क़ाल रब्बी, अपने रब को पुकारते हैं कि इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ु व अंत अहकमुल हाकिमीन। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने हाथ फैलाते हैं, दामन फैलाते हैं और कहते हैं इलाहुल आलमीन, तेरा वादा था कि तू मेरे अहलो अयाल को इस अज़ाब से ज़रूर महफूज रख लेगा। मेरी आँखों के सामने मेरा बेटा गर्क हो गया, वो नहीं बच पाया। अल्लाह तेरे फ़ैसले बड़े अच्छे हैं, लेकिन तेरा तो ये वादा था कि जो तेरा है वो बच जाएगा। इलाहुल आलमीन ने जवाब दिया, फरमाया क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, फरमाया कि मेरे प्यारे नूह ये तेरे आल में से नहीं था, ये तेरी अहल में से नहीं था। वजह क्या है कि इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमाल अच्छे नहीं थे, ये तौहीद में वफा करने वाला नहीं था, ये एक अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं था। इसलिए फरमाया कि अल्लाह और उसके पैगंबर का वही अहल हुआ करता है जो अल्लाह की तौहीद को मानने वाला होता है और नबी की रिसालत का इकरार करने वाला होता है। जो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता वो तेरी अहल में से नहीं हो सकता, तेरी औलाद में से नहीं हो सकता। अब देखिए ना, बात यहाँ भी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन कुरान पाक ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मेरे प्यारे नूह, आज के बाद तूने मेरे से मुशरिक के बारे में सवाल भी नहीं करना। अगर ऐसा करेगा फरमाया कि मैं तेरे सर से ताजे नबूवत उतार करके, अल्लाह फरमाते हैं मैं जाहिलीन की सफ़ में खड़ा कर दूंगा। देखिए न, इतनी बड़ी बात अल्लाह ने उस पैगंबर से फरमाई है, कही है कि कुरान कहता है कि जिसने सिर्फ 950 साल अल्लाह की तौहीद के लिए मारे खाई हैं, अल्लाह के लिए उसने मुसीबतें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं। अल्लाह ने ये नहीं देखा कि ये मेरा पैगंबर ये मेरी दावत देता रहा है, मेरे रास्ते में मारे खाता रहा है। फरमाया कि मसला तौहीद का है, मसला मेरी वहदनीयत का है। फरमाया जो मेरे साथ अकीदा तौहीद नहीं रखता, तौहीद में मुखलिस नहीं है, वो ना मेरा है ना मेरे पैगंबर आपका हो सकता है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम फौरी कह देते हैं, इलाहुल आलमीन मुझे माफ़ कर दीजिए ना, आज के बाद मैं ऐसी बात भी नहीं कहूँगा जिसका मुझे इल्म ना हो।
अंदाज़ा लगा लीजिए ना। इसी को मद्दे नज़र रखते हुए एक और अल्लाह का पैगंबर है सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान पाक का पहला सिपारा, सूरत का नाम सूरत अल बकरा है। रब्बे कायनात ने फरमाया कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। जब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आ गया, किसका? मौत का वक़्त आ गया। कुरान कहता है हम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया। कुरान ने मौत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक और मुकाम है, फरमाया फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि तअकुलु मिन साता। अल्लाह फरमाते हैं जब हमने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का फ़ैसला कर दिया, अल्लाह अकबर, बैतुल मुक़द्दस तमीर करवा रहे हैं, जिन जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं, मौत का फ़ैसला हो जाता है, एक लाठी के सहारे खड़े हो जाते हैं और इलाहुल आलमीन अपने पैगंबर की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। अब किसी को पता नहीं कि ये पैगंबर फोत हो चुके हैं, इनकी रूह मुबारक निकल चुकी है, खड़े हैं। अब किस तरह पता चलता है? फरमाया मा दल्लहुम अला मौती, उनकी मौत की खबर किस तरह फैली थी, किस तरह पता चला कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, ये किस तरह पता चला? फरमाया कि उनकी लाठी को जो है वो सियूख लग जाती है, वो नीचे से खा लेती हैं लकड़ी को और सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़ते हैं। अब इस आयत के अंदर 2 दफ़ा अल्लाह ने अपने एक नबी के लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान जो है वो अम्बिया की शान बयान करता है, कुरान गुस्ताखी नहीं करता। अगर ये लफ्ज़ गुस्ताखी के होते तो अल्लाह अपने नबियों के लिए इस्तेमाल ना करता। बहरहाल अल्लाह के नबियों की तो शान कुरान बयान फरमाता है। कहीं सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द। फरमाया मेरा अय्यूब तो बड़ा साबिर और शाकिर इंसान था, वो तो बड़ा अच्छा इंसान था, हमारी बड़ी पसंदीदा तरीन शख्सियत थी। अब देखिए ना, कुरान ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे किए, फरमाया वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कुरान पाक में मेरे प्यारे पैगंबर इब्राहीम का भी तज़किरा कीजिए ना, वो बड़े ही सच्चे मेरे नबी थे। कुरान शान बयान करता है अम्बिया की, ना कि नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करता। फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा इब्राहीम वफ़ाओं का बादशाह था, हर लम्हे वो वफ़ा करने वाला था। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा प्यारा इब्राहीम तो इतना मेरा प्यार था, इतना मेरा प्यारा था कि जब जब हमने उसको आज़माया है, हर इम्तिहान में वो 100% नंबर लेके पास हुआ है। कुरान शान बयान करता है अम्बिया की।
अब वक़्त बहुत चाहिए। कहीं अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान की है कुरान पाक की ज़बान, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम की, कहीं ईसा रूहुल्लाह की, कहीं इब्राहीम की, इस्माईल की, नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत इदरीस की, ज़ुल्किफ़्ल की, बहुत सारे अम्बिया की शान अल्लाह ने अपने कुरान के ज़रिए बयान फरमाई है। तो लिहाजा ये मौत का लफ्ज़ जो है ये कुरान में आता है, तो इसलिए ये गुस्ताखी का लफ्ज़ नहीं हो सकता। अब देखिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा किया। कुरान कहता है, फरमाया कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, जब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी लम्हात हैं, अपने बेटों को बुलाते हैं, वसीयत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बतलाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे। फ़िक्र है नबी को, ये नहीं कहा कि मेरा फ़लाँ सोसाइटी में प्लाट है, उसको संभाल के रखना, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है, मेरा बड़ा बैलेंस है, इसको बड़ी एहतियात से रखना, तुम्हारे बाप ने बड़ी मेहनतों से कमाया है, इसको ऐसे ही ज़ाया ना कर देना। अल्लाह अकबर। बल्कि क्या फरमाया, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटों मुझे मेरी ज़िंदगी में ही बतला दो, मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे, तुम्हारा खालिक कौन होगा, तुम्हारा मालिक कौन होगा, तुम्हारी मुश्किलात को दूर करने वाला कौन होगा, तुम्हारी हाजत रवाई करने वाला कौन होगा, तुम सजदा किसके सामने करोगे, तुम रुकू किसके सामने करोगे, तुम सुजूद किसके सामने करोगे, तुम क़याम किसके सामने करोगे, तुम मांगोगे किससे, मा ताबुदून मिन बादी। अब ये रोशन ज़मीर बाप है, रोशन ज़मीर बाप के रोशन ज़मीर बेटे जवाब देते हैं। ये भी बड़ी किस्मत की बात है कि बाप भी रोशन ज़मीर हो और औलाद भी रोशन ज़मीर निकले। नहीं तो कहीं बेटा रोशन ज़मीर है, बाप बेज़मीर निकलता है जो अपने रब को नहीं पहचान सकता। कहीं बाप रोशन ज़मीर होता है और बेटा जो है वो अपने रब का बागी निकल आता है। लेकिन ये ख़ास करम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर। कहते हैं कि मा ताबुदून मिन बादी, तो सारे बेटे जवाब देते हैं, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल। कहते हैं कि अब्बा जान, आपको ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि आपके जाने के बाद आपके बेटे तौहीद को छोड़ देंगे, हम तेरे इलाह की इबादत करेंगे, हम इबादत करेंगे जो आपका इलाह है। आपके बाप इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक का इलाह था, तो इलाह वाहिदा, सबका एक इलाह है। देखिए ना, ये बाप जा रहा है, ये समझता था ना कि तौहीद की दौलत कितनी बड़ी दौलत है, तौहीद में वफा करना किस कदर अल्लाह को पसंद है। अगर मेरी औलाद ने तौहीद को छोड़ दिया तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए आखिरी लम्हात में तौहीद का दर्स दे रहे हैं। क्योंकि पहले हो चुका था सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के साथ, उसने नहीं माना तो वो गर्क हो गया, दुनिया में भी गर्क है, आखिरत में भी गर्क है। अब एक और रोशन ज़मीर है, बस आखिरी बात फरमाया कि सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र कीजिए ना। वो कैसा लुकमान है, दुनिया हिकमत से जानती है लुकमान को, हिकमत का बादशाह है।
कुरान कहता वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। फरमाया कि लुक़मान कोई आम हकीम नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने अपनी तरफ से उसको हिकमत व दनाई से नवाजा था। एक वो हकीम है कि जिसको हम हकीम कहते हैं, जिसकी हिकमत के चर्चे दुनिया करती है। एक वो हकीम है कि जिसको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है, ये बहुत बड़ा हकीम है। दुनिया उससे पहले टाइम लेती है, पहले जाती है, कहीं इससे टाइम मिल जाए, कोई सिफारिश काम आ जाए। हम देखते हैं कौन इसको जानने वाला, इस डॉक्टर का, हकीम का नाम बड़ा है। आप अंदाज़ा लगाइए उस हकीम के क्या कहने कि जिसको कुरान हकीम कहे, और अल्लाह फरमाए कि हमने खुद इसको हिकमत अता फरमाई है। उसकी हिकमत के क्या कहने। अब ये लुक़मान हकीम है, ये भी अपने बेटे को बुलाता है, कहता है मेरे से चंद वसीयतें सुन ले। लोग दूर दूर से आते हैं कि हकीम साहब कोई नुस्खा दे दीजिए, ज़िंदगी बदल जाए। मैं आपको फ्री में नुस्खा बताते चला जाता हूँ। फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे बेटे, आना मैं तुझको बतलाना चाहता हूँ। लोग मुझसे नुस्खे लेने आते हैं, हिकमत सीखने आते हैं। मैं तुझे अपनी सारी ज़िंदगी की हिकमत का निचोड़ बतलाना चाहता हूँ। फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। मेरी हिकमत का निचोड़ ये है कि तू अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना ठहराना, कभी अल्लाह के साथ शिरक ना करना। फरमाया इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ये शिरक जो है ये सबसे बड़ी गलाजत है, सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह के साथ नहीं बल्कि इंसान अपने ऊपर ये जुल्म कर बैठता है। और ये जुल्म हो भी क्यों ना, इसकी माफ़ी नहीं है। बाकी गुनाह करोगे अल्लाह माफ़ फरमा देंगे, लेकिन ये ऐसी गलाजत है कि जिसके दामन को जो आलूद कर देती है तो फिर कभी ये गलाजत ख़त्म नहीं हो सकती। फरमाया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि ये शिरक ऐसी गलाजत है कि ऐसी गलाजत वाले को कभी भी हम अपनी जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। बाकी हर कोई हो सकता है। एक सहाबी ने कहा ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वसीयत की कि उसानी खलील, या फरमाते मुझे मेरे दोस्त यानी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे साहबी अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। साहबी कहते हैं अगर ऐसा वक्त आ जाए, दुनिया तड़पा दे, सता दे, तकलीफ़ में मुब्तला कर दे कि शिरक करो, तो फिर क्या करना है। ये नहीं कहा कि फिर जो है कोई नहीं, ऊपर ऊपर से शिरक कर लेना और अंदर से जो है वो यही कहते रहना कि नहीं भाई मैं तो पक्का मुवाहिद हूँ। ये मुनाफ़क़त भी नहीं करनी। वो सहीहुल बुखारी के अंदर भी हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि दो बंदे जा रहे थे, वो कहीं ऐसे रास्ते से उनका गुज़र हुआ कि जहाँ पर कोई बड़ी ही उनकी अकीदत की जगह थी। उन्होंने कहा कि यहाँ से तो वही गुज़र सकता है जो इसके नाम की कोई चीज़ कुर्बान करता है। अब उनमें से एक ने तो कर दी। पहले तो वो कहते हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या करें। उन्होंने कहा एक मक्खी पकड़ के मार दो। एक ने मार दी उसके नाम की, दूसरा कहता नहीं भाई
मक्खी को बनाने वाला भी तो ऊपर वाला है, खुदा है। मैं इसको कैसे किसी और के नाम पे कुर्बान कर दूं? उसने नहीं किया, उसको पकड़ के कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बंदा जन्नत में चला गया और वो मक्खी उस पे कुर्बान करने वाला जहन्नुम का ईंधन बन गया। इसलिए फरमाया इनको तिलता हुर्रिकता। मेरे सहाबी तू ये कहता है कि मुझे तकलीफ़ आ जाए तो मैं शिरक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? फरमाया इनको तिलता, तू अगर कत्ल भी कर दिया जाए, और हुर्रिकता तू जला दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तेरा अंग अंग काटा जाए, फिर भी तूने शिरक नहीं करना। फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। मेरे बेटे, मेरी सारी ज़िंदगी की हिकमत का निचोड़ यही है, अगर दुनिया में तू बीमार हो जाएगा, अल्लाह के पास चला जाएगा, तेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तू जला दिया जाएगा इस रास्ते में, वक्त आएगा अल्लाह तुझे नया जिस्म देंगे, जन्नत का मेहमान बना देंगे। लेकिन अगर तू शिरक की गलाजत लेकर के आएगा तो माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह शिरक के अलावा जिसको भी चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन मुशरक जो है वो पक्का और अबदी और हमेशा के लिए जहन्नमी है, इसकी कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा जान मैं आपके लिए दुआए मग़फ़रत करूँगा। आपने दुआ भी की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मा काना लिनबिय्यिन मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू मा अन यस्तग़फ़िरू लिलमुश्रिकीन। किसी नबी के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपने किसी करीबी मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़रत भी कर दे। इतना अल्लाह को जो है मुशरिक के साथ नफ़रत है। अल्लाह इतनी जो है नापसंदीदगी का इजहार करते हैं उस शख्स के लिए जो अल्लाह के साथ शिरक करता है। और वैसे भी क्यों ऐसा हो कि अगर पैसा हम लगाएं, खिलाएं हम, पिलाएं हम, और वो बंदा जा कर के तारीफ़ किसी और की करेगा, हम इंसान होने के नाते भी इसको पसंद नहीं करते, फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमें पैदा करने वाला रहमान है, हमें बढ़ाने वाला, हमारी परवरिश करने वाला, ज़मीन से हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त करने वाला, आसमानों पे बैठा हुआ रब रहमान है, और हम जब बारी आए शुक्र करने की किसी और का शुक्र कर दें, दूध की सबील है तो कहीं और जा कर दे दें, बेटा बेटी मांगनी है तो किसी और से जा कर के मांगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहन्नासु ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ ला। कायनात के लोगों आओ ना, मैं तुम्हारा रब तुम्हें एक मिसाल बयान करना चाहता हूँ। ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला, कान खोल करके मेरी मिसाल को सुन लो, बल्कि यूँ समझिए कि कानों की जो पर्दे हैं, खिड़कियाँ हैं, उसके पर्दे भी साइड पे करो। ये बड़ी अहम बात बयान करने लगा हूँ। फरमाया ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा जिनको तुम पूजते हो, जिनसे तुम मदद मांगते हो, इनका हाल क्या है? लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ ला। ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं सबको इकट्ठा करो, ये सारे मिल के एक मक्खी भी नहीं बना सकते।
एक मक्खी भी नहीं बना सकते। अल्लाह फरमाते हैं मक्खी बनाना तो दूर रहा, ये तो बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है। फरमाया लै यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह व यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ू मिन। फरमाया कि इन सारों को इकट्ठा करो, दस्तरखान लगाओ, दस्तरखान के ऊपर खाने चुन दो, खाने लगा दो। ये सारे हजरत साहब और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तुम्हारे माबूद बैठे हैं, तुम्हारे मसजूद बैठे हैं, तुम्हारी मुश्किल में तुम समझते हो कि ये फलां फलां मेरे काम आने वाले हैं। फरमाया इन सब को बिठा दो, एक मक्खी आएगी, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक मक्खी आएगी और इन सारे करनी भरनी वालों के दस्तरखान से थोड़ा सा लुकमा लेकर के अपना उड़ जाएगी। फरमाया तुम कहते हो ये बहुत कुछ करने वाले हैं, ये उस मक्खी से अपने हिस्से की चीज़ भी वापस लेने पर कादिर नहीं है। चीज़ भी इनकी है, खाना भी इनका है और लेकर के अल्लाह की मक्खी चली गई है, तो ये उससे वापस नहीं ले सकते। फरमाया ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, कायनात के लोगों जिससे तुम मांगते हो वो भी बहुत कमज़ोर है और जो मांग रहे हैं वो भी बहुत कमज़ोर है। ये दोनों बड़े कमज़ोर हैं। इसीलिए तो कहा न कहने वाले ने, जे कुदरत वल्लो हो जावे एक अख कानी, कट्ठी हो के आ जावे पीरां दी दानी, ते दुनिया दे वलियां दा लग जावे मेला, ते गुरु सारे आ जान हर गुरु दा चेला, पूरा जोर लगावन अकेला अकेला, बना ना सकनगे एक अख दा डेला, अगर कोई नकली डेला बना भी लवेगा उंदे नाल कुछ भी नज़र नहीं पवेगा, बनावन वाला उसकी कीमत लवेगा, ते जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त चे अताया, ओदे एहसान दा तू की मुल पाया। अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पूजते हो, तुम मुश्किल कुशा हाजत रुआ समझते हो, अल्लाह फरमाते हैं ये तो कुछ भी करने पर कादिर नहीं है। फरमाया इनको तो ये भी नहीं पता ये कब उठाए जाएंगे, इनको ये भी नहीं पता कि ये कब उठाए जाएंगे। तो कजा इनको ये पता हो कि भाई मेरी कब्र पर कौन आया है, कौन फरियाद कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ वअंज़ल लकुम मिनस समाई मा फअंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजा मा कान लकुम अन तुंबिदू शजरहा अइलाहुम मल्लाह। फरमाया ज़मीन को बनाने वाला कौन है, आसमान को बुलंदियाँ देने वाला कौन है, सूरज चांद सितारों को रोशन करने वाला कौन है, ज़मीन से तुम्हारे लिए खुराक को पैदा करने वाला कौन है। इलाहुम अल्लाह, अल्लाह के साथ कोई और भी है तो उसको सामने लेकर के आओ। तो इकबाल ने यहाँ पर कहा ना, कहता है पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, ये जो बीज हम बो देते हैं ज़मीन की आदत ये है, खसलत ये है कि तुम लोहे जैसी मजबूत चीज़ फुलाद भी जो है इसके अंदर दफन करोगे, चंद दिनों के बाद वो भी मट्टी खा जाती है, मट्टी में मट्टी मिल जाता है, मट्टी हो जाता है। फरमाया ये कौन है कि तुम बीज बोते हो भूल जाते हो उसके साथ मट्टी के अंदर क्या हो रहा है, वो चंद दिनों के बाद तुम्हारी अमानत बना करके, अमानत समझ करके फसल के तौर पे तुम्हें दे देता है। छोटा सा बीज है,
तो वो अल्लाह उस बीज को भी भूलता नहीं है। वो फसल फरमाया ना ज़मीन के कितात में एक ही किस्म का पानी लगाते हो, कहीं अंगूर उग रहे हैं। फरमाया वफ़िल अर्ज़ि किताउम मुतजाविरातुम व जन्नातुम मिन अनाब व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुम व गैरु सिनवानि युस्का बिमाइन वाहिद। गंदम उगानी है तो पानी एक तरह का, चावल उगाना है कुरान कहता है पानी एक तरह का। अगर चना उगाना है, अंगूर की बेल को पानी लगाना है, कायनात में कोई भी फसल उगानी है, पानी एक जैसा, फसलें मुख्तलिफ उग रही हैं, इनको उगाने वाला कौन है? इसी को इकबाल ने कहा ना कि पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, और कौन उठाता है दरियाओं की मौजों से सहाब, और कौन लाता है खींच कर पश्चिम से बाद साजगार। और कहता है ना खाक ये किसकी है और किसका है वो नूर आफताब, और किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, और किसने सिखलाए हैं मौसमों को खूबे इंकलाब। ये कौन है ना कभी सर्दी ले आता है, कभी गर्मी की शिद्दत इतनी हो जाती है, और कभी मौसम बहार आ जाता है। ये मौसम जो बदलते रहते हैं, इनको बदलने वाला कौन है? ये सारा कुछ करने वाला कौन है? मेरे अजीज़ दोस्तों भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया कायनात के लोगों, अगर तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई बात नहीं है। फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही। अल्लाह फरमाते हैं ये जो दूध का एक गिलास है, इसके अंदर भी हमने तुम्हारे लिए समझने की निशानियां रख छोड़ी हैं। अल्लाह जी वो कैसे? फरमाया अगर तुम अनपढ़ हो, बुखारी मुस्लिम समझ नहीं आती, कुरान समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूध तो सारे पीते हो। जब दूध का गिलास पी रहे होते हो, पीने से एक लम्हा पहले सोचा तो करो ना कि ये दूध आया कहाँ से है, कैसे आया है, किन किन मुराहिल को तय करके आया है। जिस भैंस के थनों से आया है वो सब्ज़ा खाती है, चारा खाती है, और उसका क्या क्या बनता है? फुजला बनता है, खून बनता है, और दूध बन जाता है। एक ही पेड़ के अंदर एक ही चारे से अल्लाह उसका दूध भी बनाते हैं, उसका फुजला भी बन जाता है, और साथ साथ खून भी उसका बनता है। फरमाया लजीज किस्म का ये जो दूध आता है एक ही मशीन से निकल कर, इतना लजीज और साफ सुथरा बनाने वाला कौन है? कभी सोचा तो करो ना कायनात के लोगों, इसके अंदर कभी खून की एक बूंद भी शामिल नहीं होने देता। ये ना होने देने वाला कौन है? ये अल्लाह है। कहीं अल्लाह फरमाते हैं दिन को रात में वही बदलता है, और रात को दिन में वही बदलता है। अगर वो चाहे कि दिन ही रहे, क़यामत तक रात लाने वाला कोई नहीं। अगर वो रात ही डाल के रखे तो दिन को तुम भूल जाओगे, दिन लाने वाला क़यामत तक कोई नहीं है। तो ये सारा कुछ करने वाला कौन है? बेशुमार किस्म की मिसालें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी नो इंसान को समझाई हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे जिस्म के अंदर बेशुमार मिसालें हैं। अगर तुम समझना चाहते हो तो फिर समझो, अपने जिस्म को ही देखो कि किस तरह
कहाँ से अल्लाह ने इसको वजूद बख्शा है। एक पानी गंदे का एक कतरा था और वहाँ से नफीस इंसान बना दिया है। 360 जोड़ इसको अता कर दिए हैं। कहीं हाथों की मजबूत हड्डियाँ हैं, कहीं पाँव की मजबूत हड्डियाँ हैं जो 3-3 मन के इंसान को गिरने नहीं देती। ये चलना चाहता है तो चलाती है, ये दौड़ना चाहता है दौड़ाती हैं, और खड़ा होना चाहता है खड़ा कर देती है। ये सारा कुछ बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह का हक यही है कि तौहीद के अंदर अल्लाह की सिर्फ एक ही डिमांड है इंसान से कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना। जो भी मांगना है, जब भी मांगना है, मुझसे मांगना। मुझसे कोई भी तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मुझसे बड़ी हो या मेरे बस से बाहर हो। तेरा इशारा करना जो है वही उसका मैं इंतज़ार में हूँ। या तो दिल के अंदर ही कोई इरादा कर लेता है तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूँ मैं, तो दिल के अंदर पुकार ले मुझे, तब भी मैं तेरी मुराद को पूरी कर दूँगा। इनमें नहीं कर दियो मैं।